बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इस वीडियो में 9th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 4 डायनेमिक्स 2 के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। अच्छा, साथ हम न्यूमेरिकल को रीड करते जाएंगे और साथ साथ हम क्या करेंगे, इसका डेटा भी नोट डाउन करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्या बात की इन्होंने यहाँ पे कि हमने किसको कैलकुलेट करना है, डेटा भी नोट डाउन करते जाएंगे। हमने कैलकुलेट करना है टॉर्क को। ठीक है, टॉर्क कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है लेंथ एक्टिंग ऑन स्पैनर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। स्पैनर की लेंथ कितनी बताइए, हमारे पास 20 सेंटीमीटर। L1 20 सेंटीमीटर है। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ। 20 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 100 के साथ, तो हमारे पास 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, फिर उन्होंने बताया कि टू लूजन अ नट बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कैलकुलेट जो है वो टॉर्क करना है, किस पे एक्ट कर रहा है, स्पैनर पे। उसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है और नट को लूज करने के लिए फोर्स हमें कितनी चाहिए, कितनी लगी हमारे पास 50 न्यूटन। कितनी, तो हम लिख लेंगे फोर्स एफ जो है वो 50 न्यूटन जो है वो लगाएगी। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा, इसी का पार्ट है, इफ द सेम नट इज टू बी लूजन अप बाय द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, कि अगर वही नट जो है स्पैनर से लूज किया गया तो अब फोर्स कितनी लगाएगी, 50 नहीं लगाएगी बल्कि 100 लगाएगी है। तो अब लेंथ ऑफ स्पैनर क्या होगी। ठीक है, तो दो चीजें फाइंड करनी है, एक हमने टॉर्क टी फाइंड करना है, एक सिचुएशन ये है, और दूसरी जो है वो 100। पहले F1 जो है वो 50 न्यूटन थी, फोर्स को चेंज कर दिया गया है कि अगर फोर्स हमारे पास, अगर फर्स्ट कर लिया जाए 100 न्यूटन है, तो उस सूरत में हमारे पास लेंथ कितनी होगी। पहली जो लेंथ थी स्पैनर की उन्होंने बताई 20 सेंटीमीटर बताई, जिसको हमने 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर आ गया। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले टॉर्क का हमारे पास फार्मूला है F1 मल्टीप्लाई बाय L1, यानी हमने इसको L1 और F1 का नाम दिया और इसको L2 और F2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में हम पुट करेंगे वैल्यूज। फोर्स भी हमारे पास गिवन है और हमारे पास जो है वो लेंथ भी गिवन है 0.2 मीटर। ठीक है, तो हम इसको इसमें पुट करेंगे वैल्यूज को, मल्टीप्लाई करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मीटर, तो हमारे पास आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। यानी टॉर्क हमारे पास कितनी आई है, टॉर्क हमारे पास 10 न्यूटन मीटर आई है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड सिचुएशन ये थी कि हमने जो फोर्स पहले 50 थी अब 100 हो गई है, अब हमने लेंथ फाइंड करनी है। फार्मूला लिखेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे। ठीक है, फार्मूला हमारे पास वही यूज होगा, F2 का नेम दे देंगे क्योंकि फोर्स हमारे पास चेंज हुई है तो F2 का नेम दिया, और L2। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है स्पैनर की। ठीक है, तो हम लेंथ को L2 को इधर रखेंगे और F जो है वो यहाँ पे टी टॉर्क के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब L को हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे और जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो लेफ्ट साइड पे रख लिया, और जो चीज़ फार्मूला हमारे पास बना है हमें चाहिए चीज़ें वो हमने राइट साइड पे रख लिया। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लिया। उसके बाद T2 हमारे पास जो टॉर्क था वो हमारे पास कितना आया था, 10 न्यूटन मीटर। टॉर्क कितना है हमारे पास, 10 न्यूटन मीटर। और फोर्स हमारे पास कितनी है, फोर्स F2 हमारे पास है 100 न्यूटन। अच्छा, हम इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करें, हमने रीअरेंज कर लिया, हमें इस T की वैल्यू पता है, F की भी वैल्यू पता है, हमने वैल्यू पुट की। T कितना है, 10 है, और F2 हमारे पास है 100। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 मीटर। ठीक है, अब लेंथ हमारे पास कितनी आ गई, 0.1 मीटर आ गई है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 को, तो 10 सेंटीमीटर। यानी जो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, टी एक फाइंड करना था, टॉर्क जो है वो हमारे पास 10 न्यूटन मीटर आया है, और जो हमारे पास लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार ऑफ लेंथ 1 मीटर इज बैलेंस्ड बाय अ पिवट एट इट्स मिडल। ठीक है, क्या सिचुएशन दी जा रही है हमें कि एक
लॉन्ग स्टील बार है, ठीक है, और उसकी लेंथ टोटल कितनी है, इस पूरी की लेंथ है 1 मीटर, कितनी है 1 मीटर, इज बैलेंस्ड बाय अ पिवट एट इट्स मिडल, कि ये अपने मिडल में किसी भी जो है वो सेंटर में पिवट के साथ जो है वो बैलेंस्ड है, और 2 मैसेज M1 एंड M2, कितने मैसेज हैं हमारे पास, 2 मैसेज हैं, M1 एंड M2 आर सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस of 0.2 meter and 0.3 meter respectively from the pivot, यानी एक जो हमारे पास उसने बताया है कि मैस M1 जो है वो उसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से पिवट से लेके यहाँ तक 0.2 मीटर, और दूसरे का जो मैस है, ठीक है, वो M2 है, और उसको M2 जो मैस M2 है उसके जो फासला है, डिस्टेंस है, वो कितना है पिवट से 0.3 मीटर, ठीक है। फिर उसे बताया आगे इग्नोरिंग मैस ऑफ द स्टील बार, हमने ये जो मैस स्टील बार का इसको इग्नोर करना है। अगर M1 का मैस, किसका M1 का मैस कितना दिया गया है 0.6 kg, तो हमने फाइंड करना है जी M2 का मैस जो है वो कितना होगा, वो हमें नहीं पता। तो इस तरह अगर हम यहाँ पे नोट डाउन कर लें डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेटे को देखें तो डेटा में हमारे पास आ जाता है M1, ठीक है, M1 का यहाँ पे हमें उन्होंने डिस्टेंस लेंथ भी बताई है, लेंथ हमें बताई है 0.2 मीटर, ठीक है, और M1 हमारे पास कितनी है, M1 हमारे पास है 0.6 kg। इसी तरह अगर हम M2 की, ये L1 है, ठीक है, और L2 की बात करें तो L2 हमारे पास है 0.3 मीटर, और M2 हमने क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा अगर हम देखें जब ये रोटेट करेगा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये जब M1 रोटेट करेगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो T1 प्रोड्यूस होगा, और M2 जब अपने आप को बैलेंस करते हुए रोटेट करेगा पिवट के गिर्द, तो हमारे पास वो इस डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करेगा। हम इसको नेम देंगे T1 और T2 का, ठीक है। हमने टॉर्क का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो हमारे पास अगर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी, तो उसकी जो सम ऑफ क्लॉकवाइज और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज जो मोमेंटम है या टॉर्क है, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यानी अगर ये बॉडी M1 है और M2 है, दोनों में टॉर्क प्रोड्यूस होगी, इसकी ये डायरेक्शन होगी, यानी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, और M2 की क्लॉकवाइज होगी, तो हमारे पास इन दोनों का जो है वो T1 और T2 जो है वो इक्वल होना चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी। तो हम ये यहाँ पे लिख लेंगे कि T1 हमारे पास क्या, हमने फाइंड करें टॉर्क फाइंड कर, यानी M2 फाइंड करना है, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है। अब हमारे पास T1 का फार्मूला क्या है, T1 का फार्मूला है F मल्टीप्लाई बाय L, F1 मल्टीप्लाई L1, और T2 का फार्मूला है F2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब यहाँ पे फोर्स हमें गिवन नहीं है, बल्कि यहाँ पे फोर्स किसकी इक्वल है, वेट की, ठीक है, वेट ऑफ द मैस M1 और वेट ऑफ द मैस M2 के F1 और F2 इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास वेट जो मैस इसका वेट है W, हम इसकी जगह F की जगह लिख लेंगे W1 L1 W2 और L2। अब W किसके इक्वल होता है, W इक्वल होता है mg की, किसके इक्वल होता है mg L1, ठीक है, W किसके इक्वल है mg के, ये हम डाल देंगे, और यहाँ पे M1 लिख लेंगे, और यहाँ पे M2 G और L2। अच्छा G और G आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा M1 L1 और M2 और L2। अच्छा हम इनको रीअरेंज करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है M2, ठीक है। तो M2 को इधर ही रखेंगे, L2 यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
तो M2 हमारे पास यहीं पे रह जाएगा। हम इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे M2, M1, L1 और L2। वैल्यूज पुट करेंगे M1 की वैल्यू और L1 की और L2 की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास M1 जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.6 और L1 हमारे पास है 0.2 और L2 हमारे पास जो है वो गिवन है 0.3 मीटर। ठीक है, अब हम इनको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास M2 निकल आएगा 0.4 kg। तो ये हमारे पास इसका आंसर है कि M1 हमारे पास कितने kg था 0.6 kg था। ठीक है, और हमारे पास M2 जो है फाइंड जो हमने किया है वो आ गया है 0.4 kg बाय यूजिंग टॉर्क फार्मूला। ठीक है, और हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगी तो हमारे पास टॉर्क जो है वो दोनों के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो इक्वल होंगे। तो इसका फार्मूला हमने फोर्स यहाँ पे किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है और वेट जो है वो mg के इक्वल है। तो mg हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर रीअरेंज करेंगे फार्मूला को और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 4 का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। Two masses 250 gram and 100 gram are hanging at positions 65 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। जैसे कि एक अब यहाँ पे मीटर रॉड दिया हुआ है 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक, और अब इसका जो आगे ने कहा कि ऑन अ यूनिफॉर्म मीटर रॉड पिवटेड एट 50 सेंटीमीटर मार्क एज शोन, कि अब ये जो है वो सेंटर में बैलेंस है कौन से पॉइंट पे 50 सेंटीमीटर पे, और दो मैसेज है हमारे पास 250 ग्राम और 100 ग्राम। एक जो है वो हमारे पास कहाँ पे अटैच है 65 सेंटीमीटर पे और एक अटैच है हमारे पास 80 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे उन्होंने हमारे पास एक और मैस हमें दिया है, वेयर शुड अ थर्ड मैस ऑफ 400 ग्राम बी पोजीशनड टू बैलेंस द रॉड, कि अब हमारे पास यहाँ पे इस रॉड को बैलेंस करने के लिए जो थर्ड हमारे पास मैस गिवन है 400 ग्राम का, इसकी पोजीशन फाइंड करनी है कि कौन सी पोजीशन होगी जिस पे इसको जो है वो हैंग किया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये रॉड जो है वो बैलेंस रहेगा। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, जैसे कि सिचुएशन दी गई है क्वेश्चन 3 में कि एक रोड है वो अटैच है और जो है वो M1, M2 और M3 की M1 और M2 की पोजीशन में पता है और M3 की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो डेटा गिवन है, ठीक है, जो हमारे पास डेटा गिवन है इसमें हमारे पास M1 का मैस हमें कितना गिवन है 250 kg, कितना गिवन है 250 g। ठीक है, 250 ग्राम, हमने इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो डेटा में हम साथ साथ सोल्व करते जाएंगे। M1 हमें दिया गया है 250 ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो हम इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 kg। अच्छा, और इसी तरह M2 हमारे पास गिवन है, M2 हमारे पास गिवन है 100 ग्राम, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 kg। और थर्ड M3 हमारे पास जो गिवन है वो है 400 ग्राम, तो इसको भी 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 kg। ठीक है, ये तो हमने इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि हमने फार्मूला में SI यूनिट के साथ वैल्यूज़ को पुट करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इनकी लेंथ भी गिवन है, लेंथ L1 L2 तो हमें पता है, L3 हमने फाइंड करनी है। L1 हम कैसे इसको जो है वो निकालेंगे, L1 हमारे पास यहाँ पे कहाँ इसको हमने माइनस करना है
65 में से यानी यहाँ पे इसके लेंथ सेंटर से लेके यहाँ तक 50 से लेके 65 तक हमारे पास कितनी लेंथ बनती है M1 की। तो हम क्या कर लेंगे 65 में से -50 कर लेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी, हमारे पास लेंथ आ जाएगी इसकी 15 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.15 मीटर। इसी तरह अगर हम L2 को देखते हैं और L2 हमारे पास जो है वो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर पे अटैच है तो हम 80 को में से माइनस करेंगे 50 तो हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है L3। क्या फाइंड करना है हमने L3 को हमने फाइंड करना है, पोजीशन क्या है। अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए ये इस रोड पे जो सेंटर है हमारे पास 50 है, दो मैसेज इस साइड अटैच हैं और 400 ग्राम का हमने पोजीशन फाइंड करनी है कि इसको कहाँ पे अटैच करना है। ठीक है, ये तो हमारे पास आ जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ये दोनों मैसेज जो है हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेंगे अपने सेंटर की गिर्द। तो इसको हम T1 का नाम देंगे, इसको T2 का नाम देंगे और ये टॉर्क 3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम देख लें तो अकॉर्डिंग टू मोमेंट ऑफ फोर्स प्रिंसिपल तो हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज जो सम ऑफ क्लॉकवाइज जो टॉर्क है और वो इक्वल होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज है उन दोनों को हम ऐड कर लेंगे T1 + T2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो T3 हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज आ गए हैं दोनों। ठीक है, ये क्लॉकवाइज आ गए और ये क्या है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ठीक है, अब T1 का फॉर्मूला हमने लगाना है F × L + F × L। ये F1 L1 F1 L1 और ये F × L और ये 3 और ये भी 3। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगी, इनके मैस के इक्वल होगी। ठीक है, इसके वेट के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, वेट के। तो अब हम F की जगह क्या लिखेंगे W1 और L1 + W2 L2। ठीक है, और ये भी हमारे पास W यानी वेट 3 L3 हमारे पास आ जाएगा। अब W हमारे पास किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। किसके इक्वल है, mg। तो हम यहाँ पे mg लगा देंगे इसकी जगह पे। ठीक है, तो mg यहाँ पे हमारे पास 2 हो जाएगा, m1 हो जाएगा और ये m3 G और L3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे G हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब G कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर बच जाएगा m1 L1 + m2 L2 = है G m3 G L3। अब ये G और ये G आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा सिर्फ m1 L1 + m2 L2 = है m3 L3। फाइंड हमने क्या करना है, L3 फाइंड करना है। तो हमारे पास m3 जो है वो बड़ी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो L3 को हम इस साइड लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m1 L1 + m2 L2 / m3। वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास जो है वो m1 की कितनी दी हुई है, हमारे पास 0.25। ठीक है, 0.25 और लेंथ कितनी है L1 की 0.15 और इसी तरह m2 जो है वो 0.1 है और लेंथ L2 की कितनी है 0.3 और m3 हमें दिया हुआ है 0.4 और L3 हमने फाइंड करना है। तो ये सारी वैल्यूज जो है हम फार्मूला में जो है वो पुट करेंगे। m1 की वैल्यू है 0.25, ये मल्टीप्लाई होगा L1 के पास साथ 0.15 के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने प्लस करना है। पहले m2 की वैल्यू लिखेंगे 0.1। ठीक है,
0.1, देन इसको मल्टीप्लाई जो L2 है हमारे पास 0.3, ठीक है, और डिवाइड हमने इसको किसके साथ करना है, M3 के साथ, और M3 हमारे पास है 0.4। अच्छा, अब इन सारों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L3 की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 0.169 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 169 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 16.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें पोजीशन फाइंड करनी थी कि हमारे पास जो है वो पोजीशन कौन सी है, M3 को कौन सी पोजीशन पे हमने हैंग करना है। तो हम पोजीशन ऑफ M3 फाइंड करेंगे। पोजीशन ऑफ M3, इसको x कंसीडर कर लेंगे, तो 50 माइनस L3 जो हमारे पास आया है, ठीक है, L3 जो आया है हमारे पास कितना है, उसको हमने क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो 50 जो सेंटर पॉइंट है, L3 हमारे पास है 16.9 सेंटीमीटर। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 33.1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी पोजीशन निकल आएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अ कार weighing 1200 kg enters a roundabout with a diameter of 60 meters at a speed of 25 किलोमीटर पर आवर। हम साथ साथ डेटा भी नोट डाउन करेंगे कि हमारे पास एक कार है जिसका मैस कितना दिया है, हमें मैस दिया है 1200 kg का, ठीक है, और राउंड अबाउट विद डायमीटर ऑफ 60 मीटर। तो इंटर वो कर रही है, हमारे पास डायमीटर राउंड अबाउट में जो इसकी डायमीटर कितना है 60 मीटर है, डी हमारे पास कितना है 60 मीटर, और स्पीड हमारे पास उन्होंने दी है 25, कितनी दी है 25। तो हम इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे 25 किलोमीटर पर, और कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स कौन सी है, फोर्स C फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इस वजह से कहा गया है हमें कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करें कि वो उस सर्कल जो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उसमें वो रहेगी, ठीक है। अब जो भी फोर्स जो होती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल पाथ पे हेल्प करती है उस उधर मूव करने में, तो उसे हम कहते हैं वो फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। तो हम ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे एक्टिंग ऑन द कार एज इट नेविगेट्स द कार। अच्छा, अब फोर्स, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला चेक करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है हमारे पास FC इक्वल है mv का स्क्वायर बाय r, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने इसको SI यूनिट में चेंज करना है, तो क्योंकि हमें R चाहिए, डायमीटर D नहीं चाहिए, तो रेडियस हमें चाहिए, ठीक है, R फॉर रेडियस। तो रेडियस हमारे पास इसका हाफ होता है, इसको हम क्या कर लेंगे 60 को डिवाइडेड कर लेंगे, यानी डायमीटर जो भी है उसको डिवाइडेड करेंगे 2 से, तो डायमीटर 60 है, तो 60 जो है वो डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, रेडियस आ गया हमारे पास 30 मीटर। अब v हमारे पास गिवन है, और हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पे वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर सेकंड में हमने चेंज करना है। तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसा है कि 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और डिवाइड किसके साथ करेंगे 3600 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, इसका आंसर 6.94 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास उसकी स्पीड आ गई है। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला भी हमने लिख लिया, फार्मूला है mv का स्क्वायर बाय r। तो m हमारे पास यहाँ पे जो है वो गिवन है, m हमारे पास कितना गिवन है 1200, कितना गिवन है 1200 गिवन है, और v हमारे पास गिवन है 6.94। इसका होल स्क्वायर लेना है, और होल स्क्वायर लेने के बाद हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1200 के साथ, और रेडियस जो r हमारे पास आया है वो है
30, कितना आया है 30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी वो आएगी 1927 यानी 1927 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसकी फोर्स आई है और ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ। अब क्या होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को समझ लेते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती हैं कि जो अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रही होती हैं। जैसे अर्थ अपना एक चक्कर जो है वो एक दिन में कंप्लीट कर रहा है ना, 24 आवर में। तो इसी तरह जियो स्टेशनरी भी अपना वन ट्रिप जो है वो कंप्लीट करती है 24 और में। तो हम इन्हें कहते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, कि अगर अर्थ के तरफ देखा जाए तो वो हमें क्या नज़र आएंगी, स्टेशनरी नज़र आएंगी, ठीक है, रेस्ट में होंगी। तो इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 42,000 किलोमीटर, फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एट दिस हाइट, ठीक है। हमें डायमीटर दिया हुआ है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, ऑर्बिटल स्पीड। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास उसका टोटल एक दिन में टाइम कितना लगता है, उसको एक अपना ट्रिप कंप्लीट करने में 24 और यानी 1 डे लगता है, ठीक है। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसका डेटा नोट करें तो उसको अपना एक ट्रिप कंप्लीट करने में, एक सर्कल जो है वो कंप्लीट करने में टाइम जो है वो लगेगा एक दिन पूरा। और एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। और हर घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 86400 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में। अब हमारे पास रेडियस कितना गिवन था, रेडियस था 42,000 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम किलो की जगह हम सिर्फ मीटर में आंसर लाना चाहें तो किलो की जगह हम क्या लिख लेंगे, 1000, क्या लिख लेंगे, नहीं 42,000 को मज़ीद हमने 1000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं 42,000 को जो है वो 10⁻³ मीटर, किलो की जगह हमने ये डाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे रेडियस भी आ गया। फाइंड हमने क्या करनी थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला है 2πr और t, ठीक है। अब हमारे पास सब चीज़ें जो गिवन है, 2π की वैल्यू पता है, रेडियस भी पता है और t भी पता है, तो हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी में 2π की वैल्यू जो है वो 3.14 है और रेडियस r जो है वो हमारे गिवन है 42,000 प्लस 1000, ठीक है। तो अब ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1000 की जगह बेशक आप यहाँ पे 30 ऐड कर दें 42,000 के साथ, और इसको डिवाइड करना है t के साथ। t हमारे पास है 86400 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी वो उसका आएगा 3052.78 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने किलो में इसको कन्वर्ट करना है तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 के साथ क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हम इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.05278 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी क्या आई है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 यूनिट 4 का। और यहाँ पे न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।